गाइस अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है, इस टाइम 8:45 हो रहे हैं और आप मेरी तैयारी देख रहे होंगे। मैंने 2 अंडे पकड़े हैं और मैंने चीनी पकड़ी है साथ, ठीक है, और साथ दूध भी डालना। और ये मैंने दूध भी पकड़ लिया। आज हम बना रहे हैं, मेरा दिल किया नाश्ते में बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। आपको तैयारी से तो पता लग गया होगा कि फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा खुद भी खाती हूँ, साथ फूफा जान को भी खिलाती हूँ। ये हमें 2 अंडे चाहिए। अगर कभी आपका भी दिल करे कोई मज़े का स्नैक खाना है जिसमें इतनी मेहनत भी ना लगे, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती। 2 अंडे डालने हैं आपने, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 अंडे, ठीक है। इनकी आप जर्दियाँ तोड़ लें ताकि मिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, पहले जो है ना मेरी चीनी कम ज़्यादा हो जाती थी, मुझे कोई हिसाब नहीं था। फिर मुझे मेरी जो मामा है उन्होंने एक हिसाब बताया था कि 1 अंडे में ना ये वाले 2 चम्मच डालो तो वो सही होता है। तो मैं 1 अंडे के हिसाब से इसमें 2 अंडे के हिसाब से इसमें 4 चम्मच डालूँगी। थोड़ा एक भर भर के डाला है ताकि ना, क्योंकि ये बारीक चीनी है तो उसकी चीनी सही हो जाए, ठीक है। अब इसकी चीनी और इसको मिक्स कर लेते हैं सही से। साथ ही आपने दूध डाल दें। दूध का कोई हिसाब नहीं, बस ज़्यादा मिक्सचर पतला ना हो जाए, बस एक नॉर्मल दूध ही नहीं आ रहा गैस। पहले इतना देखते हैं कि इतना काफ़ी होगा, वरना और डाल दें। मिक्सचर जो है वो हो गया डन, ठीक है। अब आप लोग आ जाएं इधर। अब हम एक पैन पकड़ेंगे, ऑयल को ना ब्रश से पूरे पैन पे आप लोग फैला दें ताकि ना जो स्लाइस है ना, वरना वो चिपक जाता होता है, ठीक है। हमारा पैन गरम हो रहा है, इधर हम अपनी ले लेंगे ब्रेड, ठीक है। ये पूरी ब्रेड एज इट इज़ लेनी है आपने, कोई इसका किनारा नहीं काटना, कुछ भी नहीं काटना। बस इसको इसके अंदर हम डिप कर देंगे। थोड़ा हमारा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम डिप करते हैं, ठीक है। स्लाइस को इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से डिप करना है और इसको फिर फोल्ड करके दूसरी साइड भी अच्छे से डिप करनी है। और आपने इसी तरह, कुछ लोग तो हाथ से भी कर लेते हैं, मुझसे हाथ से नहीं होता। इसी तरह आपने ध्यान से कि टूटे ना, इसको आपने उठा के इसके ऊपर रख देना है, पैन के ऊपर। ये इस तरह हमने पैन के ऊपर रख दिया। मैं आपको पैन वाला भी दिखाती हूँ किस तरह रखना है हमने। इस तरह आपने इसको रख देना के साथ, ठीक है। ये वाला देखें जो हमने पहले डाला था, ये इसको आपने इस तरह क्रिस्पी कर देना है, एक जितना आपको पसंद है। कुछ लोगों को नरम पसंद होता है, कुछ लोगों को क्रिस्पी पसंद होता है, तो इट लाइक डिपेंड्स ऑन योर चॉइस लिटरली। ये देखें गाइस, हमारे फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गए। वेरी टेस्टी फ्रेंच टोस्ट। आप भी ट्राई करें कि बड़ा मज़े का स्नैक होता है और इतना लाइट होता है, आपको फील भी नहीं होता आपने कुछ खाया है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं खाने लगी हूँ। आप लोग भी जाके ट्राई करें और भी हमें जो बताएं कैसे जी। आज जो है ना बन रहा है ये क्या है, शलजम गोश्त। शलजम गोश्त आज तैयार होंगे बड़े ज़बरदस्त। इधर मेरा ख्याल है कि ये रख दिया गया है, ये गोश्त रखा है, इसमें प्याज 2 डाले हैं छोटे, लहसुन डाला है और अदरक बाद में डाल जाएगा सब्ज़ी के साथ। तो ये हम डालेंगे। अभी हम ये देखें, ये एक हमने नमक डाला है कोई, ये क्योंकि है पिंक नमक, तो एक के साथ हम थोड़ा सा ऊपर और डालते हैं, फिर इसका सही टेस्ट आता है। और एक से आधी चमची तकरीबन, हम मिर्च इतनी नहीं खाते, ये इतनी हम मिर्च डाली है आपके सामने। ये टीस्पून है, ये याद रखना है। और फिर हम थोड़ी सी जो ये भी कोई इतना ही, जितना कहीं मिर्च है ना, इतना ही सूखा धनिया हम पाउडर डाल दिया। और फिर हम डालेंगे हल्दी, ये हम थोड़ी आधी चमची हल्दी डाल देंगे। थोड़ी सी और डाल दो बेटा, आधी चमची से थोड़ी सी मतलब कम है, तो ये हम डालते हैं। ये हमने मसाले डाले, आपने देखा, नमक, मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया और बस नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया। और ये गोश्त है और
लहसुन प्याज अदरक बाद में डलेगा। और ये 1 गिलास पानी हम डाल देंगे इसमें। काफ़ी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और ले आओ, थोड़ा सा हम इसे गालना चाहते हैं। ये जो मटेरियल है ना ये गल जाए, उसके बाद हम इसको भून के तो हम जो उधर क्या वो जो है ना शलजम वो उस वक्त हम डालेंगे जब ये ज़रा गल जाएगा, और फिर गलने के बाद भूनेगा। अब हम ये लगा देंगे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा दिया। ये जो ये कटेंगे अभी, ये हम लाए में है, ये काट के फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेशर खुल गया और सारा जो मसाला था वो भी गल गया, मटन भी हल्का हल्का गल गया। अब मैं इसको जो है ना भूनूंगी, मैंने ऑयल डाला है, अब मैं इसको भूनूंगी, ठीक है। और जब भून जाएगा ना फिर मैं इसके अंदर ना ये डालूंगी, ये शलजम काट के रखा है और ये अदरक है, ठीक है गाइस। अब हम शलजम इसमें डाल रहे हैं, मसाला भुन गया था अच्छी तरह से, इसको हम इसमें डालते जाएंगे सारा, पानी से निचोड़ कर अच्छी तरह। इसमें कटा हुआ अदरक भी डाल दिया है, इसको ध्यान से मिक्स करना है। ये गुड़ का एक पीस है, ये डाल देंगे बीच में, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसको मैंने अब प्रेशर लगा दिया और अब इसको हम आधे घंटे के लिए प्रेशर लगाएंगे। ओके बाय। ये देखें गाइस प्रेशर खुल चुका है और ये मैंने जो शलजम है हमारे वो भी गल गए हैं, और इधर मैंने बोटियां निकाल दी हैं सारी, क्योंकि ना वो टूट जाएंगी वरना। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम मैश कर लेंगे और बस इसको थोड़ा सा पानी तो और खुश्क करेंगे एंड देन इट्स रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसमें 1 चम्मच भर के, मैंने बोटियों में वापस डाल दिया, 1 चम्मच भर के हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया और इसको हम हल्का सा एक मिक्स दे देंगे। एंड इट्स डन। जी अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक खैरियत से होंगे। तो मैं ज़रा देख लूँ मेरी शक्ल ठीक आ रही है कि नहीं। यार 0.1 है, नहीं ठीक नहीं है यार, अब ठीक आ रही है। पहले थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैं अभी जो है 0.1 0.5 इनके चक्करों में रहता हूँ। तो अब सही है मेरे ख्याल में, अब ठीक, मतलब मैं भी नज़र आ रहा हूँ, आपको भी सही लग रहा होगा। बड़ी देर बाद शुरू कर रहा हूँ मैं, आधा दिन गुजर गया, 4 बजने वाले हैं। सुबह सुबह ये शुरू करते हैं, लेकिन इनको कोई मसले मसाइल काम काज आपको पता है बहुत होते हैं, तो ये भी नहीं कर सके। तो मुझे उन्होंने कहा कि अभी भी हम फंसे हैं, आप बिस्मिल्लाह करें और फिर हम शुरू करते हैं आगे। तो मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह करूं, आपको सलाम करूं और शुरू करें। हमारी जो है ना ड्रॉर एक खड़क गई है उसका वो जो हैंडल होता है और उसके अंदर स्क्रू होता है ना, वो ख़राब हो गया है। तो वो मैंने निकाल के रख दिया कि नया, ये देख रहे हैं ना, ये इसकी फटी जो थी ये, वो सामने आपको दिखाता हूँ। ये वाला हमारा जो है ना ड्रॉर, यहाँ पे इसका जो स्क्रू था, स्क्रू तो ठीक है, लेकिन उसका जो ये हैंडल है ना ये वाला, इसकी गरारियाँ अंदर से ख़त्म हो गई हैं। ये सजा के रखा हुआ है इधर, इसको ले जाके फिजा इसको ले जाए हैं, आज कहाँ लेंगे, आज तो नहीं मौका। नहीं लेंगे, ओके चलो जी, वापस रख दिया इनको। चलो पहले इसको देख लेंगे ना, उसके ऑफिस के पास है ये। तो ये है जी जनाब, ज़िंदगी सारी चल रही है और मौज मस्ती है। अच्छा मौज मस्ती है कोई नहीं, आई स्वेर, ये हम बातें ही करते हैं, लेकिन ये सब इधर है, इधर सारा कुछ इधर है। आपके ऊपर कोई आफत आए, कोई इशू हो, कुछ भी हो, फेस तो करना है ना। तो जब फेस करना है तो प्रेशर में भी फेस कर सकते हैं और रिलीज्ड प्रेशर से भी कर सकते हैं। ये अब आपके अपने हाथ में है कि आप उसको किस एंगल से फेस करते हैं।
लेकिन प्रेशर, इश्यूज, मैटर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हिस्सा होती हैं लाइफ की, ये होती रहती हैं। तो इसको आपने डील कैसे करना है ये आपके हाथ में है। मैं कहता हूँ जी खुशी से डील करें। अब कोई पूछे खुशी कैसे हो सकती है जी, बंदा मरा पड़ा, उसका बेड़ा गर्क हुआ है, वो खुश कैसे रह सकता है? वो खुश ऐसे रह सकता है कि उसे एक्सेप्ट करे कि भाई ये पड़ गई है गले, अब इसको कैसे करना है मैंने, उसकी प्लानिंग करे, और जो प्लान फाइनल हो जाता है उस पर अमल करे और साथ मौज करे, कॉफ़ी पिए, खाए पिए, म्यूज़िक लगाए और जो प्लान किया है उसके ऊपर काम करे। बस इतनी सी बात है। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिपेंडेंट हैं, डिपेंड करते हैं कि ऐसे हो जाए, अल्लाह करे वैसे हो जाए, दुआएं करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक्शन हमारा बहुत कमज़ोर है। एक्शन लेना ज़रूरी है। कोई मसला है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, प्लान करें और उस प्लान को जो है जब फाइनल कर लें तो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने बनाए हैं कि पहले फेज़ में ये करूँगा, फिर दूसरे में वो, तीसरे में वो, तो उसको करना शुरू करें और फिर रब पे छोड़ें। पहले ही नहीं, पहले ही रब पे छोड़ देते हैं, प्लान कोई नहीं करते। नहीं, इस तरह नहीं बनेगा। प्लान करें, उसको चलाएं और जब चला रहे हैं तो उस वक्त एंजॉय करें। अब इस वक्त हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, सपोज बड़ा मॉर्गेज पड़ी है, दूसरे खर्चे हैं, बहुत हालात टाइट है, ठीक है जी। अब उसका हल निकाला हुआ है कि एक्स्ट्रा आर करो, एक्स्ट्रा जो है और चीज़ सोचो और उसको चलाओ। अब वो एक्स्ट्रा आर भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लान भी किया और भी कुछ किया। अब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन करी जा रहे हैं, जो प्लान किया उसके मुताबिक चल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हो गया, थैंक यू, नहीं हुआ, थैंक यू, उसका शुक्रिया, कोई और तरीका निकल आएगा। सो इसको ज़रा इजी रखें भाई, इसको इजी रखो भाई, इजी। चलें, ये मेरे ख्याल में तैयारी में है, आप भी इजी लें और ज़रा चलें अब हमारे साथ। अब आपको सैर सुर कराएं और आपको खुश करें। ओके, मिलते हैं। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने देखा कि मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, 17-18 साल से। तो ज़्यादातर मेरा जो उठना बैठना जॉब्स में वो यंगस्टर्स के साथ हुआ है। यंगस्टर मीन ऑल ऑफ देम लेस देन 25 ईयर्स। तो इस एज ग्रुप के साथ मेरा 95% करियर यहाँ पे जो है जॉब का गुजरा है। तो मैं इनमें बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हूँ इनके साथ, इनकी सिलसिलों को, मामलात को, मैटर्स, इश्यूज़ देखे। थाउजेंड्स ऑफ देम इनके साथ मेरा काम रहा है। मैंने ये महसूस किया कि ये बेचारे सारे जो है ना, ये जनरेशन, नई जनरेशन यही है जो हमारे बाद की है। इनका इशू क्या है कि इनके इशू बहुत सारे हैं, जैसे हमारे हैं, सबके होते हैं, इनके भी हैं। और वो मेनली क्या है, फ्यूचर सिक्योर करो, जॉब होनी चाहिए, अर्निंग हो, खुद से करें, पैसा होना चाहिए, करियर सेटल होना चाहिए। सेकंड फेज़, बंदा मिल जाए, शादी हो जाए, बंदी मिल जाए, शादी हो जाए, आगे फैमिली हो जाए, लेकिन उससे पहले करियर मेरा बन जाए, मैं सेट हो जाऊं। और बेचारे बहुत एफर्ट करते हैं। वक्त के साथ साथ जो है करियर बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अपने मुल्कों में तो कुछ कह लें एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कि जो एलिजिबल हैं, जो हकदार हैं, उनको मिलना मुश्किल है। लेकिन जो ये मुल्क हैं यहाँ पे फिर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी मामलात अब इतने इजी नहीं रहे। तो जो भी अवेलेबल है उसी को उनको लेना पड़ता है। तो वो ले तो लेते हैं, अपने करियर को चलाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो वक्त के साथ साथ डिप्रेस हो जाती हैं कि वो लेवल नहीं मिल रहा उन्हें। तो एनीवेज़, मैं उनके लिए जो यहाँ पे भी हैं, जो अपने मुल्कों में भी हैं, बैक होम के भी हैं, सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ना, जो मर्ज़ी कर लें, बिलीव करें कि आपका जो सबसे रिलायबल सोर्स है ना,
जो आपको सपोर्ट देगा, मॉरल, फिज़िकल, मटेरियल, हर किस्म की सपोर्ट देने वाले दो ही हैं। सबसे पहले तो सबका है, लेकिन हम उसको इतना कोई वैल्यू नहीं देते, बस ज़ुबानी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसकी बातों को इतना मानते नहीं हैं, अपने बातों पे ज़्यादा रहते हैं। वो है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की जब बात आती है तो वो बस नमाज नमूज और इधर उधर ही दिमाग चला जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी सोर्स ये है, इसको समझें। ये मैं यंगस्टर्स को कह रहा हूँ, यंगस्टर्स, ये आपके लिए मैसेज दे रहा हूँ। तो ये जो 30 साल 25 साल या उससे कम है, मेनली उनके लिए। तो अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह को जानें, समझें, और जिस तरह वो चाहती हैं उस तरह आप करें। दूसरा सोर्स जो मोस्ट रिलायबल, और ये उतना ही रिलायबल है जितना अल्लाह ताला है। अल्लाह का लेवल तो नहीं है, लेकिन उससे कम है। अगर कोई है अल्लाह के बाद रिलायबल सोर्स जो आपको वाकई बड़ा कुछ दे सकता है, आप सुनते तो हैं उस सोर्स को, लेकिन अपनी कंडीशंस रखते हैं, अपने वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हैं, अपने स्टाइल को रखते हुए उनकी बात को कुछ मानते हैं कुछ नहीं, और वो फिर जो है ना ड्रैग हो जाता है मामला। वो सेकंड सोर्स पता है कौन है? वो है आपके पेरेंट्स, माँ और बाप। इनकी सुने, ये आपको हकीकतन द मोस्ट सिंसियर, रिलायबल एंड लॉयल लोग हैं, आपको हर हाल में लेके चलेंगे। अब इशू ये है कि इनमें से ज़्यादातर जो हैं, जिनके बच्चे जो हैं, वो मोर देन 90% आप उनकी बातों को बोरिंग समझेंगे। मैं ऑफ डेटेड है, ऐसे तो है, वैसे क्या, हम भी जब थे हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ देखा कि नहीं, वो ठीक थे। हम हैं करके वक्त ही ज़ाया किया है। तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ तवज्जो दें, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। जो इधर हैं बच्चे, उनको भी मैं यही कह रहा हूँ, चलें, वापस जाना है इंडिया पाकिस्तान वगैरह, जाएं, ज़रूर जाएं। अगर इधर ही रहना है तो इधर रह के उनसे मशवरा लें कि ये हालात हैं, इधर इकॉनमी ऐसे जा रही है, मामलात ऐसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनसे मशवरा लें, वो आपको बताएंगे। अब मसला ये ना कि वो जब बताते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑफ डेटेड लगता है, थोड़ा सा स्लो लेज़ी लगता है, या अप टू मार्क नहीं लग रहा होगा, व्हाटएवर। लिसन टू देम, और जो थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी उसमें नज़र आती है, उस डेफिशिएंसी को यहाँ पे बैठ के एक्सप्लोर करें, समझें। वो आपको जो बेसिक फाउंडेशन देंगे ना, वो फाउंडेशन ही होगी, उसके ऊपर आपने काम करना है। तो फिर देखें आपका काम कैसे होगा और सपोर्ट कैसे मिलेगी। तो मेरे बच्चों, ये आपके लिए है, कोई मामला हो, कोई इशू हो, अल्लाह या फिर आपके वालिदैन, और कोई भी आपके लिए इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव नहीं होगा। ये इफेक्टिवनेस जो है सबसे हाईएस्ट लेवल इन दो की है। अल्लाह को समझने के लिए बहुत समझ तो गए आप, वो बहुत बड़ा वो है मामला, उसको वो अपने आप को छोड़ना पड़ता है, बस ये बात है। तो वो ज़रा डिफरेंट, वर्ल्ड ही डिफरेंट है, लेकिन कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। आप एंटर हो उस वर्ल्ड में, आप पहुंच जाएंगे। पेरेंट्स, यस, पेरेंट्स का द ओनली इशू विद देम, विद यू गाइस, इज़ यू माइट नॉट फील कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग देम। उनके मामलात आपको बोरिंग लगती हैं, डिक्टेटर लगते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको दूर करती हैं असल मटेरियल से। सो ट्राई टू बी क्लोज टू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। जो उनकी बात है उसको लेके चलें और फर्दर अपने रिसर्च वर्क से उसको करें। तो मैंने कहा ये भी मैं आप तक पहुंचाता चलूं कि पेरेंट्स, लिसन टू देम, बी विद देम, स्पेंड टाइम विद देम। जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपको समझ भी आएगी कि ओह, इनके मतलब ये था, ओहो अच्छा, ये जो कह रहे थे, ओ आई सी, इनका ये मतलब था। वो 2, 4, 5 साल में आपको समझ आ जाएगी इन बातों की। स्पेंड टाइम विद देम, यू विल अंडरस्टैंड। तो ठीक है जनाब, ये मैंने आपको जो है राज बता दिए, आपको मैंने कामयाबी के राज बता दिए। अगर कामयाब होने
अल्लाह या अपने पेरेंट्स, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनके साथ उठना बैठना मामलात डिस्कस करें, बिल्कुल करें। लड़का ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा लड़का देखें, तीसरा देखें, ख़ुद देखें, उनको देखने दें, शादी करें। लड़की देखनी है, किसी ने लड़की देखे, ख़ुद की देखे, उनको कह करे अभी मैं अब रेडी हूँ, मेरी जॉब लग गई, मैंने शादी करनी है, मैंने फैमिली करनी है। गो एंड टॉक टू देम, तभी आपका होगा। किसी ने बिजनेस करना है, टॉक टू देम। किसी ने ओवरसीज़ आना है, टॉक टू देम। वो कहेगा पैसे नहीं है तो उसकी अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे? दे विल डू इट, दे विल डू इट। तो उनके साथ गपशप लगाते रहा करें। चलो ठीक है, आपसे काफ़ी गपशप हो गई। अब इनकी ज़रा बारी आती है, इनसे गपशप लगाते हैं, आपको दिखाते हैं ये क्या कर रही हैं। ठीक है, तैयार हो रही हैं, लिपस्टिक्स लग रही हैं, बड़ी जो है मेकअप शेकअप बाल शाल बन रहे हैं तो आती हैं तो आपको दिखाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मेरे सज्जन मित्र सारे। और इस वक्त पता क्या है, शाह बाबा ने अभी आपसे काफ़ी तफसीली बातचीत की है। बस हम भी निकल रहे थे, मैंने कहा शाहजान मैं तैयार हो रही हूँ, आप फटाफट थोड़ी सी बात कर लें ज़रा। मैंने आज सुबह आपको वो अपना सारा प्रोसेस भी नहीं दिखा सकी, अचानक मेरी दोस्त ने कॉल कर दी और मैं उधर चली गई। और ये जो हमने वो पकाया था, आपको बताया ही है, शलजम गोश्त, वो आपको पूरा मैं दिखा ना सकी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा। लेने लगे थे मोएज़ को लेंगे, फिर ज़रा वो जाना है मॉल पे, ख़रीदारी करनी है कोई थोड़ी सी, तो बस खरीदारी। सारा शलजम गोश्त दिखाया है। दिखा दिया? अच्छा अच्छा अच्छा। फिजा जान कह रही हैं कि मैंने शलजम गोश्त सारा दिखा दिया। ओ सॉरी, मैंने समझा कि मैं ज़रा बाहर निकली हूँ, दोस्त ने मुझे किसी ने बुलाया तो मैं उधर चली गई। तो क्यों फिजा, इधर देखो पुत्र, क्या किया था, दिखा दिया था फिर सारा। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पानी, वो पानी असद भर रहे हैं मेरा पानी, ठीक है, मुँह फिजा भी। तो हम ज़रा निकल रहे थे, अब हमने कहा थोड़ा सा मॉल में फिरें और चक्कर लगाएं और जो ख़रीदना है वो भी खरीद लें। कोई शूज़ खरीदना था तो वो हमने कहा कि अब हम ख़रीद लेते हैं। भाई बच्चे भी आए हुए हैं, मुझे लग रहा है बच्चों को फिर जोश आया, अभी स्कूल से आए होंगे, लग रहा है मुझे कि स्कूल से ही आए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, भाई बच्चे भी आए हुए हैं सारे, दिखाती हूँ बर्फों में। वासिल क्या हुआ है? वालेकुम सलाम। वासिल किधर नीचे गिरा? अच्छा ही, मैंने कहा ये वासिल है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और ठीक हो ही ना? ठीक ठाक बेटा, चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं मैंने समझा वासिल है, तो वो वासिल नहीं था, वो उनके बच्चे थे। ये देखें जी, बर्फबारियाँ आपको दिखा दें, ठंडी हवा बड़ी चल रही है, लेकिन हम भी बड़े पाकिस्तानी हैं, हम भी जो है ना, आपको पता है, परवाह नहीं करते इन बर्फ़ों की, किसी चीज़ की। अल्लाह ने हमें बड़ा सख्त जान बनाया होता है पाकिस्तानियों को। तो ये पाकिस्तानी फैमिली जो है ना, ये भी थोड़ी सी सख्त जान तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे, ये मेरे शाह बाबा बैठ गए, वो फिजा जानू बैठ गई। अंग्रेज जो है ना वो इतना नहीं करता जितना ये आप लोग हम लोग फिरते हैं ना, खासकर हम लोग भी, हमारे पाकिस्तानी इंडियन हमारे भी इतना पाकिस्तानी इंडियन भी नहीं इतना फिरते, मुझे पता है, क्योंकि बहुत- बाइट जाए तो खर्चा भी होता है, तो वो कहते हैं इस खर्चे से हम नहीं निकलते भाई। और वैसे भी कोई काम भी लोग समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, मगर हमारी सरिश्त में जो है ना ये चीज़ फीड हो गई है कि सैर सपाटा करना है, सो हम करते हैं। इबादत- शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत इबादत ये इबादत है, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म है। हाँ, हमारा दरवाजा क्यों खुला हुआ था पीछे वाला? कौन सा? हो रह गया होगा, खुला ही रह गया। ये कल जब रखा है ना किसी ने वो गार्बेज का, तो उस वक्त रह गए। उसे। चलो अच्छा ही हुआ आपका जाना ना फिजा जान, अच्छा ही ठहरा। वो जोड़ी जा रही,
ये भी जोड़ी जो है ना अल्लाह की जोड़ी है, अभी जो आपको दिखाई है एक लम्हे के ये लिए। अल्लाह की जोड़ी है, पता नहीं किसने जोड़ी है। पहले ये गई निचोड़ी है, अच्छा, फिर थोड़ी थोड़ी है। शीशा ऊपर करते हैं हमारी, आपने बना दी एक पूरी मैं शायरी कचौड़ी है, हम बन के कचौड़ी और आपने नीचे शीशा कर दिया। कचौड़ी हो गई। और फिजा ने एकदम कह दिया शाह बाबा खुदा के लिए ऊंचा कर दे। ऊंचा करते में कचौड़ी बन गई। तो ठीक है व्यूवर्स, पहले हम ले गए मोए जानू को, नहीं पहले शायद शाह बाबा बैंक जाएंगे, इन्होंने बैंक कोई काम है, और उसके बाद हम फिर जाएंगे मोएस को लेंगे और फिर हम निकलेंगे अपने बहुत ही प्यारे से मॉल पे। आपको पता है हमारा मॉल जो है ना, ये सिलसिला आप मॉल पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ से आपको सारे फिर तरतीब से मैं हर चीज़ दिखाते जाऊंगी, ठीक है। अभी शाह बाबा जब उतरते हैं फिर दिखाते हैं अपनी एक्टिविटी, तो आपको पूरी दिखाते हैं, क्योंकि आप ठहरे हमारी फैमिली, और फैमिली के हर फर्द को हम साथ ले लेके चलते हैं। ओके जी, मोनो जानू भी आ गए हैं, ये देखें हमारे प्यारे प्यारे मोनो जानी और फिजा जानी, और ये मेरे सबसे प्यारे जाने ये बैठे हुए हैं। और बस फिर बाकी तो हम हैं, क्या कहिए आपको, हमारी डोडे हैं, गाड़ी है असद साहब हैं, घिस रहे हैं, पेट्रोल फूका जा रहा है। हाय अल्लाह, टायर घिस रहे हैं, पेट्रोल फूका जा रहा है। ओ माय गॉड, इन्होंने ये गाड़ी हमें देनी है और टायरों का बेड़ा कर रहे 2.5 हैं, लाख किलोमीटर चले। और साथ देखें पेट्रोल फूक रहे हैं। वो तो हम जब गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल तो हम फूकेंगे, लेकिन टायर तो घिस रहे हैं ना, जब हम चलाएंगे तो घिसे हुए टायर साहब आप देंगे, ये बड़ी गलत बात है, ये डील खत्म हो जाएगी इधर ही। इधर हम घिस गए चला के। आप टायरों की बात क्यों फिजा, अगर ये हमें टायर घिसे हुए देना है तो फिर ये डील खत्म कर देते हैं। मैंने और फिजा ने इनसे कहा है हमें ये गाड़ी दे दे। मैं घिसा हुआ आपको कबूल है, टायर घिसा हुआ कबूल नहीं है। अल्लाह ना करे आप घिसे हुए हों, आप तो लहलहाते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और आपको देख के हम खिलखिलाते रहें, और मुएज बाबू जो है ना ये भी खिलखिलाते रहें उधर, ताकि फिजा खिलखिलाती रहे। ठीक है ना फिजा जान? आमीन। मुएज कह रहे हैं आमीन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फिजा खिल गई है। हाँ, मुएज आ जाता है तो फिजा खिल जाती है फिर, ये तो बात है ना, क्यों फिजा जान? जी अच्छा जी, चलें फिर बात करते हैं। ओके, लो जी, ये जो है हम बड़ा करो तो। आपको दिखा रहे हैं ट्रेन जाती हुई, ट्रेन ये तो माल गाड़ी है। ओ लो जी, आपने कहा गो जाएगी, गो नहीं है, माल गाड़ी है। ओहो, ये तो अब 1 घंटा इधर ही है। ये लंबा ही काम लंबी है गड्डी है, जरा तो हाउ है टाइगर का माल ला दो। हाँ, एक डब्बे च जाना पड़ेगा। अच्छा, सीपी बड़े ने है तो शायद कोई कंपनी होगी सीपी। 2000 years later. मैंने फिर ऑन किया है, कुछ 3 मिनट बाद लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है। ये ले व्यूअर्स, अब मैं इसको फिर रोक के फिर ऑन करूंगा। 2000 years later. नहीं हाले नहीं कर, लगी जा रही और है। नवा इंजन लग गया, वो एक इंजन भी बीच में था। लगाया हुआ है। ओए होए नवा होए। इंजन लग गया। अच्छा, एक शुरू में, एक बीच में था और एक पीछे एंड पे भी होगा। फिर तो 10 मिनट बाद अभी ओए बीच का ही होए आया। मेरे ख्याल में मैं गाड़ी बंद कर दूं, हाँ मुझे लगता है। इससे पहले कि मेरे जो है ना दिमाग बंद हो जाए। लगी जा रही है, लगा जा रही है। पाकिस्तानी ते ए वालियां चीज़ां ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। एंड हो गई, एंड हो गई, एंड हो गई अजी, शुक्र अल्लाह। एंड हो गई। गाड़ी स्टार्ट कर दी और ये ये अब खुल अब गया। हम लगे जा रहे हैं। ये खुल लगे गया उनका बैरियर, वो पहले वो लगे जा रहे हैं, अब हम लगे जा रहे हैं। और रश देखें जिंदगी क्या बनती जा लाइनें रही है। किधर तक, ये दिखाएं ना लाइनें किधर तक बनी। जी, बड़ी लंबी लाइन है, मतलब 200-300 डब्बे थे मेरे ख्याल में, इतने तो जितनी हमने ये की है ना। चले लाइन देखिए अब आप। अपने देखें कितनी इनकी लाइन लग गई बेचारों की, जो वेट कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ बचत हो गई है, नहीं तो लाइन साडी भी होई। ये देखें बेचारे 15 मिनट से इधर खड़े हुए हैं सारे। चले बाय बाय। अपन भी खड़ा रहा किलोमीटर है। बाद ही है अब लाइन खत्म।
ओए ओए। चलो जी सुकून आया। तो जी मोए साहब ने ते ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। is the burger, is the fry, is the popcorn chicken, is the coleslaw, is the honey mustard, Is the coke. is the ketchup. ਇਸ ਦਾ ਨਾਕ ਬੜੀ। हाँ देखें मादे कैसी बातें कर रहे ਇਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ हैं। ये आपके लिए ਕभी ਉਹਨੇ ਲਿਆਈਏ ਚੀਜ਼ डबल मुएज बड़ा मुएज का बर्गर जो है अरे गांधी मचा हुआ ऐसे जैसे वो नहीं है इधर व्यूअर से गांधी मचाया है बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा सा है। टेढ़ा मेढ़ा इधर से मस्टर्ड इधर गिर रही है इधर मस्टर्ड ही नहीं है शेप ही नहीं है उसकी। मस्टर्ड नहीं है क्या मेयो मेयो ये ही स्टूडेंट बर्गर नहीं होते स्टूडेंट बर्गर। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ स्टूडेंट बर्गर KFC का स्टूडेंट बर्गर नहीं ये मैं रिव्यू छोड़ूँ रिव्यू छोड़। ये फेल रिव्यू में दूँ आप कहते हैं ना जाके वापस करो। नहीं नहीं कह रहे यार ये आपको दिखाएं जी इधर स्नो पड़ी है और उस पे बेंच पे भी स्नो पड़ी लेकिन किसी ने साफ ही नहीं की लेकिन लोग उस पे भी बैठ गए। ये देखें ये इधर कोई बैठा है इधर भी मेरे ख्याल में कुछ सामान उसने रखा है बैठा इधर है और इसी तरह ये इधर भी बैठा है ये देखें ना और इधर उसने सामान रखा है और इधर उसने अपना खाना पीना किया है। बड़ी बात है जी। ये है कनाडा कोई केयर नहीं करता -25-30 तो इधर नॉर्मल है। -25-30 में देखें वो इधर बर्फ़ के ऊपर बैठ के बेंच के ऊपर खाना भी खा रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं सब कुछ। नो वरीज मैन। देखा कैसे वो -25 में बैठ के बेंच पे बर्फ़ों के अंदर अपना लंच किया या डिनर किया। किसने किया? किसी ने भी कनेडियन है कोई कनेडियन लोगों ने हम लोगों को परवाह नहीं है बाबा हम बैठ जाता है 30-40 हमारे लिए माइनस कुछ मेरा नहीं। ख्याल है अल्लाह हाफिज ना। ये देखें ये एक और बेंच नज़र आ गया इधर भी कोई बैठा है। अच्छा उसने कोई परवाह नहीं की कि इसको मैं सारे को साफ़ कर लूँ। इधर कोई नहीं बैठा ये क्योंकि दूर हो गया कोने में चला गया डार्कनेस में। इधर नहीं बैठा यहाँ तक बैठा है फिर भी। अच्छा जी ये अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल में अब टाटा कर दें। मेरा ख्याल है टाटा का टाइम आ गया। देखें व्यूवर्स क्योंकि देखिए हमने कोट पहने हुए हैं जैकेटें सर को ढापे हुए हैं। गुच्चू हो गए गुच्चू। सर ऐसे पढ़ाया करें ना साथ साथ नहीं आप टाटा कर रही हैं। तो टाटा मेरी नहीं। तरफ से अल्लाह हाफिज है इंशाल्लाह। आपकी ताला तरफ से जिंदगी भी टाटा रही है। तो कल बात करेंगे। आपकी तरफ से टाटा हो गया जी। टाटा हो आपकी तरफ से भी। ओके जी टाटा ये सब आंकड़े भी हैं इन कुड़ हुआ है मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे क्योंकि ठंड बढ़ी है मेरे ख्याल में 20 के 22 है। तो ये हालत हुई ये हवा चल रही है वाकई काम टाइट हुआ है
तो मेरी तरफ से भी टाटा, इससे पहले कि मैं भी बाबा हो जाऊँ, तो टाटा है मेरी तरफ से भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।